Hello students, today I am going to start with a new poem and my new poem is The Laburnum Top. This is a class 11th standard poem and it is taken from the book Hornbill. See, this is Hornbill and from this book I am going to read out the poem and do the explanation of it. The Laburnum Top by Ted Hughes. ये लेबरनम टॉप क्या होता है? लेबरनम टॉप इज अ ट्री. लेबरनम इज अ ट्री जिसको कि हम हिंदी में अमलताश कहते हैं. अमलताश का पेड़. ये पेड़ जो होता है इट इज़ अ वेरी पॉइजनस ट्री और इस पे ज़्यादातर कोई भी आना पसंद नहीं करता. इसके पास में आना पसंद नहीं करता है. नाइदर द ह्यूमन बींग्स नॉर द एनिमल्स नॉर एनी काइंड ऑफ मंकीज एंड ऑल. ठीक है. तो इसमें बहुत ही कम चिड़ियाँ हैं जो आकर के अपना घोंसला बनाती हैं और वो घोंसला इसलिए बनाती हैं क्योंकि बिकॉज दे आर सेफ ओवर देयर. उनको मालूम है कि ये ट्री पॉइजनस है और इस ट्री पर दूसरे और कोई भी एनिमल्स नहीं आएंगे. नीदर द ह्यूमंस आर गोइंग टू हार्म देम. तो इसीलिए यहाँ पर इस पोएम में एक चिड़िया का जिक्र हुआ है जिसका नाम है गोल्ड फिंच. ये गोल्ड फिंच जो है इसने अपना घोंसला बना रखा है इस ट्री के ऊपर और उसमें इसके छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो अपनी माँ का डेली इंतज़ार करते हैं. सुबह के टाइम इनकी मदर खाना लेने के लिए निकल जाती है और उसके बाद में दिन भर खाना ढूंढने के बाद शी ब्रिंग्स द फूड एंड फीड्स द चिल्ड्रन. और जब ये ट्री पर आती है तो उस टाइम पे इस ट्री पर एकदम से हलचल हो जाती है. ऐसा लगता है जो ट्री ये अभी तक बेजान खड़ा हुआ था अब एकदम जैसे लगता है कि इसमें खुशहाली आ गई है, लाइफ आ गई है और एवरीबडी ऑन द ट्री इज हैप्पी. ऑन एवरीबडी मीन्स द चिल्ड्रन ओवर देयर हु आर वेटिंग फॉर द मदर. सो आई एम गोइंग टू रीड द पोएम फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन यू द लाइन्स. द laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है. तो फर्स्ट स्टेंजा में जैसे फर्स्ट लाइन है द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल. साइलेंट क्वाइट और स्टिल का मतलब होता है शांत. तीन वर्ड्स यूज किए गए हैं. साइलेंट भी किया गया है, क्वाइट भी किया गया है, स्टिल भी किया गया है. स्टिल इसलिए द ट्री इज स्टिल एट वन प्लेस. क्लियर. एंड साइलेंट मीन्स नॉट इवन अ सिंगल साउंड इज कमिंग फ्रॉम दैट ट्री. यानी कि और चिड़ियों का किसी का घोंसला ही नहीं है, ना कोई उस पर और कोई बंदर या कबूतर या और कोई जानवर है उसके ऊपर. सो दैट इज वाई देयर इज नोबडी ऑन द ट्री एंड द ट्री इज क्वाइट साइलेंट. So the three words has been used: silent, quiet and still. ये कब की बात बता रहे हैं कि it is the month of September, आफ्टरनून का टाइम है और इसकी सारी लीव्स जो है वो धीरे धीरे येलो होकर के नीचे उनके बीच गिरते चले जा रहे हैं. द लीव्स हैव टर्न्ड येलो. जैसे कहते हैं ज़्यादा धूप पड़े तो उसमें क्या होता है लीव्स जो है वो एकदम से मुरझाने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं. तो इसी तरह से लेबरनम टॉप की जो लीव्स हैं दे हैव टर्न्ड येलो एंड द सीड्स हैव फॉलन डाउन. सीड्स जो है बीज जो इस पे लटके हुए थे वो सूख चुके हैं और वो सूखने के बाद में नीचे झड़ करके गिर गए हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दीज थ्री लाइन्स. लेबरनम टॉप आपको मालूम पड़ गया. लेबरनम टॉप क्या है? पेड़ है. ठीक. टॉप मीन्स उसका ऊपर का सिरा. जैसे हमारा पेड़ घना होता है, काफ़ी घना होता है तो हम कहते हैं ये घना पेड़ और इसका ऊपर का जो टॉप है वो एकदम से साइलेंट है. मीन्स देयर इज नो मूवमेंट ऑन द ट्री. उसकी पत्तियां बिल्कुल भी नहीं हिल रही हैं. पूरा घना पेड़ जो है वो शांत स्टिल खड़ा हुआ है. आफ्टरनून का टाइम है, सितंबर मंथ है और इस सितंबर मंथ में क्योंकि स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन इज फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द ट्री तो उससे क्या हुआ है इसकी लीव्स जो है दे आर टर्निंग येलो और उसके बाद में इसके बीज जो है वो सूख करके नीचे गिर गए. तो अब पेड़ ये कैसा है? येलो कलर का है.
यानी कि द लीव्स ऑफ दिस ट्री इज all the leaves are yellow in color and the seeds have fallen down. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at the branch end. Till the goldfinch comes. पेड़ शांत खड़ा हुआ है. कब तक शांत खड़ा हुआ है? जब तक कि गोल्डफिंच उस ट्री के ऊपर नहीं आ जाती है. जैसे ही गोल्डफिंच क्या है? बर्ड है, अ वेरी स्वीट बर्ड, जो कि जिसका कि साउंड बहुत स्वीट है, अच्छा गाती भी है. उसकी जो चिरपिंग है या ट्विटरिंग साउंड जो है वो बहुत ही मधुर है. तो उसके लिए कहा गया है कि टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक गोल्डफिंच आ नहीं जाती है तब तक ये पेड़ शांत खड़ा रहता है. और जैसे ही गोल्डफिंच आ जाती है तो इसकी पत्तियों में हलचल हो जाती है, यानी कि देयर इज मूवमेंट इन द लीव्स. क्योंकि अब बर्ड जो है वो बाहर से आई है उड़ती उड़ती, उसने उसके ऊपर लॉन्च किया, यानी कि उस पर आकर के बैठी, और बैठने के बाद में जैसे ही बैठी तो पत्तियां भी हिलने लगी. ठीक है, तो अब पेड़ में क्या हुआ? हलचल आ गई. टिल द गोल्डफिन कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप. गोल्डफिन जब आती है तो कैसे करती है? ची 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 ची, फिर ची 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 ची, ऐसे किसी पहले एक आकर के डाली पे बैठ जाती है. डाली पे बैठने के बाद में थोड़ा सा मटकती है इधर से उधर, ऐसे 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 होती है, और फिर उसके बाद में साउंड निकालती है अपना, चिरपिंग साउंड, ट्विटरिंग साउंड. और वो ये ऐसा बैठ करके क्यों कर रही है? क्योंकि वो ऐसे ऐसे भी सब जगह टर्न करके देख रही है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है. इससे पहले कि मैं अपने नेस्ट में जाऊं, अपने घोंसले में जाऊं, अपने बच्चों के पास में जाऊं, उससे पहले वो पूरा खतरा भांप लेती है कि यहाँ कोई है तो नहीं. सो दैट इज वाई शी इज मेकिंग दैट ट्विटरिंग साउंड. और दूसरा कारण ये है कि वो अपना ट्विटरिंग और चिरपिंग जो साउंड है वो डाली पे बैठ करके इसलिए भी निकाल रही है जिससे कि उसके बच्चे जो अभी घोंसले में सोए पड़े हैं भूखे प्यासे, वो भी एकदम से जाग जाए, उनको भी मालूम पड़ जाए कि मदर बर्ड हैज कम. सो दैट इज व्हाई शी इज मेकिंग अ ट्विटरिंग साउंड. अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड. तो ये ट्विटरिंग साउंड वो कहाँ से बैठ करके कर रही है? एक ब्रांच के ऊपर बैठ करके करी. जैसे ही वो आसमान से उड़ती 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 आई तो उसने क्या करा? एक ब्रांच के ऊपर लैंड कर गई और वहाँ पर आकर के बैठ गई. बैठने के बाद में फिर वो इधर इधर उधर ऐसे थोड़ा थोड़ा मटक रही है, अपना साउंड निकाल रही है, और फिर उसके बाद में नाउ शी इज रेडी टू गो इन द thickness of the leaves near the nest. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. Then sleek as a lizard. Sleek क्या होता है? एकदम से स्मूथ, चिकना. जैसे आपने लिजर्ड देखी है, लिजर्ड कैसे होती है? एकदम से स्मूथ होती है, ऊपर से चिकनी होती है, और उसका वो कैसे अटैक करती है अपने मच्छर पे, कीड़ों पे? एकदम से स्लोली एंड सडनली, एब्रप्टली. तो इसी तरह से इसने भी किया. अभी बैठकर तो ट्विटरिंग साउंड कर रही थी, और उसके बाद में उसने क्या करा कि दैट जस्ट लाइक अ लिजर्ड शी एंटर्स द थिकनेस. एकदम से जो घनी पत्तियां हैं, थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस, उसमें एकदम से एंटर कर जाती है जहां उसका घोंसला है, बना हुआ है. एंड मशीन स्टार्ट्स अप. मशीन स्टार्ट्स अप. मशीन कौन है? मशीन है वो बच्चे, जो बच्चे अभी भूखे प्यासे पेट दबाए पड़े हुए थे, वो एकदम से जाग गए और उनकी आवाज़ें अब निकलने लगी, यानी कि वो मशीन जो है वो अब चालू हो गई. एंड द मशीन स्टार्ट्स अप of chitterings and a tremor of wings and trillings. और जैसे ही बच्चों को मालूम पड़ा कि मदर बर्ड हैज कम, उनकी मम्मी आ गई है, तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो बहुत भूखे हैं, माँ का इंतज़ार बहुत देर से कर रहे हैं. एंड when they heard the sound of the mother, they also started taking out the chittering sound. वो भी छोटी छोटी आवाज़ों में चिटर 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 ऐसे आवाज़ करके निकालने लगे और अपने पंख फड़फड़ाने,
टर्मर ऑफ विंग्स है ना, और अपने पंख फड़फड़ाने लगे छोटे छोटे से, जैसे कि, और अपनी चोंचे खोलने लगे। ठीक है, चोंच क्यों खोल रहे हैं कि मदर आई है, अब उनके मुंह में वो फूड जो है वो स्टफ करेंगी, डालेंगे, सबके मुंह में डालेंगे। सो एवरीबडी इज रेडी, देयर मशीन्स आर रेडी, दे हैव बिकम एक्टिव, ऑल द किड्स, ये जो बच्चे हैं वो सारे एक्टिव हो गए हैं, अपने घोंसले में पंख फड़फड़ा रहे हैं, साउंड निकाल रहे हैं, उसके बाद में चोंच खोल रहे हैं, अपनी अपनी चोंच खोले हुए ऐसे बैठे हैं मदर की तरफ देखते हुए कि फर्स्ट मी, जैसे कह रहे हो कि पहले मेरे मुंह में डालो, पहले मेरे मुंह में। Of chittering and the tremor of the wings and trillings, the whole tree trembles and thrills। और जैसे ही बच्चों के चहचहाट की आवाज़ होती है, टर्मर साउंड आने लगता है और ट्विटरिंग और ये सब साउंड्स आते हैं उनके चहचहाने के, वैसे ही पेड़ जो है ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी सारी पत्तियां जैसे बड़ी झूम जाती हैं, वाह 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 वाह, आज तो खुशी आ गई है इस घर में। ठीक है, जो पेड़ फर्स्ट टाइम में कहा था ना कि दैट द लेबरनम टॉप इज क्वाइट स्टिल एंड साइलेंट, है ना, अब उसी लेबरनम टॉप के ऊपर यहाँ खुशहाली आ गई है, बच्चे चहचहा रहे हैं, ऐसा लग रहा है घर आंगन में बच्चों की धूम मची हुई है, बच्चे खिलखिला रहे हैं। The whole tree trembles and thrills, it is the engine of our family। बच्चों को क्या कहा है, मशीन, है ना, बच्चे क्या है, मशीन है, और मदर को क्या कहा है, इंजन। जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रेन होती है, ट्रेन में आगे एक इंजन होता है, इंजन ही पूरे ट्रेन को खींचता है ना, तो वो क्या है, वो मशीन है। तो मशीन यहाँ पर कौन है, मदर है। मदर इज हैविंग द एंटायर ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन, उसके जो बच्चे हैं उनकी एंटायर ड्यूटी किसके ऊपर है, मदर के ऊपर है। तो अब मदर इज said here as an engine, so it is the engine of her family, so mother is the engine of her family and it is her duty to bring the food for the children। ठीक है, she stokes it full, then flirts out to a branch end showing her barred face identity mask। और फिर उसके बाद में वो जो अपनी चोंच में खाना दबा करके लाई है, उस खाने को लेकर के वो अब उन बच्चों की चोंचें जो खुली हुई हैं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा सबको देती है, सबके मुंह में खाना डालती है। ठीक है, सो शी इज स्टफिंग द फूड इन द बीक्स ऑफ द चिल्ड्रन और द बर्ड्स, द लिटिल बर्ड्स। सो शी स्टोक्स इट फुल, और फिर उनका टमी अब फुल हो गया, अब उन्होंने खूब सारा खा लिया खाना, है ना, जैसे कहते हैं ना कि अब हमारा जो मशीन है वो पूरी फुल हो गई है, पूरा पेट्रोल मिल गया, पूरा खाना मिल गया, है ना। अब बच्चे जो है ना, दे आर सेटिस्फाइड, द चिल्ड्रन हु वर हंग्री राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, नाउ दे हैव गॉट फूड, सो दे आर नाउ सेटिस्फाइड। शी स्टोक्स इट फुल, सबके पेट में खाना उसने पहुंचा दिया। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर उसके बाद में अब उसकी फिर ड्यूटी हो गई कि फिर जाए बाहर, फिर खाना लेकर के आए। ठीक है, सो द होल डे शी हैज टू डू दिस, ओनली इन द नाइट शी कम्स एंड रेस्ट, अदरवाइज द एंटायर डे शी इज कमिंग एंड गोइंग आउट, ब्रिंगिंग द फूड फॉर द चिल्ड्रन, स्टफिंग देम इनटू देयर माउथ एंड अगेन गोइंग आउट इन द स्काई। ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड। तो यहाँ पर अब उसने खाना खिला दिया, खाना खिलाने के बाद में अब नाउ शी फ्लर्ट्स आउट, अब वो फिर फ्लाई कर गई, कहाँ पर, ब्रांच एंड पर। जिस ब्रांच एंड पर आकर के पहले बैठी थी, अब उधर ही इस घोंसले में से निकल करके फिर उड़ करके एक ब्रांच के एंड पर बैठ गई जा करके, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। और फिर उसके बाद में वो वहाँ पर बैठ करके अपना चेहरा दिखाती है, यानी कि उसके जो उसके फेदर्स हैं, उसकी जो बॉडी है दैट इज़ ऑफ येलो कलर के फेदर्स हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उसके स्ट्राइप्स हैं, स्ट्राइप्स आर देयर ऑन द बॉडी, ब्लैक स्ट्राइप्स है, तो ब्लैक स्ट्राइप्स उसके फेस पर भी है। दैट फेस शी इज शोइंग लाइक दिस, then she is doing like this and then moving away into the sky।
क्लियर। और फिर उसके बाद में वो उड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। और फिर उसके बाद में अपना वो आइडेंटिटी मास्क इधर से उधर तक ऐसे दिखाती है। दिखा रही नहीं है, द पोएट फील्स कि शी इज शोइंग हर बार्ड फेस, जो दुरंगा उसका चेहरा है, जिसमें एक साइड पर कालापन है, एक साइड पर येलोपन है, तो वो दोनों तरह के फेस इधर से उधर कर रही है। वो तो उसका नेचर है, वो उसकी फितरत है। वो जब भी मूव करती है ब्रांचेस पर, तो वो इधर देखती है, फिर इधर देखती है, फिर इधर देखती है, ऐसे करती है। तो पोएट को लग रहा है कि जैसे वो अपना बार्ड फेस यहाँ दिखा रही है और जाने से पहले। देन विथ एरी डेलिकेट whistle, chirping, whispering, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. और फिर उसके बाद में वो उड़ने से पहले, अभी तो ब्रांच पर बैठी है, इधर से उधर मटक रही है, अपना फेस दिखा रही है ना। और उसके बाद में क्या करती है, वो एकदम से एक साउंड निकालती है, विस्लिंग साउंड, एक सुरीला सा साउंड निकालती है, अपना आवाज़ निकाली है जाने से पहले। ये संकेत है बच्चों के लिए कि नाउ यू हैव टू हाइड योर सेल्फ इन टू द नेस्ट। अब बाहर मत निकल करके आना, अब मैं जा रही हूँ। तो ये जाने वाला जो साउंड था वो उसने उनको बताया, लॉन्ग एरी विस्लिंग साउंड ऑफ चिरपिंग एंड देन शी फ्लू अवे या लॉन्चेस अवे इन टू द इन्फिनिट। इन्फिनिट क्या है आपका, स्काई। और फिर वो आसमान में उड़ गई, खुले आसमान में उड़ गई, फूड की तलाश में बच्चों के लिए, बिकॉज शी इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और जैसे ही वो उड़ करके चली गई, बच्चे अपने अपने घोंसले में फिर दुपक करके बैठ गए। लेबरनम ट्री जैसे पहले था, साइलेंट, स्टिल और क्वाइट, वो उस तरह से फिर खामोश वहाँ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब उस पेड़ के ऊपर कोई भी हलचल नहीं है, यानी कि चिड़िया के आने से ही पेड़ पर हलचल हुई, बच्चों में के अंदर चहचहाट जागृत हो गई, उसने उनको फूड खिलाया, उसके बाद में फिर उड़ गई और लेबरनम ट्री जो है वो फिर से साइलेंट हो गया। ठीक है, सो दिस वाज द पोएम। अच्छा, if you want to know about the similes ki what all figure of speech are used in the poem, what type of figure of speech are used in the poem, then you can comment me in the box and I am going to let you know ki what all types of figure of speech are written in this, clear, or used in this poem. I hope you have understood. और अगर कोई प्रॉब्लम हो then do comment and subscribe my channel. Thank you.